बेसिकली हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उनका एनसीसी की तरफ बहुत झुकाव है और वो ये चाह रहे हैं कि एनसीसी की तरह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ एनसीसी, बट एनसीसी की तरह की ट्रेनिंग जो है सभी बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस मुद्दे पर भी हम काम कर रहे हैं एंड उत्तर प्रदेश में जहाँ तक हो सकेगा हम कोशिश करेंगे कि हर कॉलेज, हर स्कूल तक ये मुद्दा पहुंचा सके। ये किस कैटेगरी की होगी सर? 6 की होगी? 6 से ना 8 तक? बड़े बच्चे मतलब बेसिकली 11, 12 एंड प्लस 4 जो है आपका ग्रेजुएशन। हाँ करेक्ट। तो उनको हम कोशिश कर रहे हैं, बट अभी हमने उसका अपना जो होमवर्क है वो पूरा कार्रवाई कर ली है। अभी हम चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले थे, मुलाकात की, अभी हम फिर दोबारा उनसे मिलेंगे। उनसे जब अप्रूव हो जाता तो देन वील मीट द चीफ मिनिस्टर अगेन और फिर हम उनको पूरा अपना ब्रीफ करेंगे कि हमने उनके बताए हुए डायरेक्शन पे कैसे काम किया है और उसको कैसे आगे लेके जाना है। तो इसमें से हर स्कूल और हर कॉलेज में एनसीसी एक तरह का जो एनसीसी का योगदान क्या है, बेसिकली टू मेक अ बेटर सिटीजन, एक अनुशासित नागरिक बनाना, कोशिश वही रहेगी। और अगर वो हो जाता है तो उत्तर प्रदेश को देखते देखते शायद बाकी प्रदेश भी शुरू करवा देंगे। तो अभी सर कितने कैडेट्स हैं हमारे स्टेट में? हमारे 1,60,000 टोटल, 1,60,000 कैडेट्स हैं हमारे तो पास। इस सेशन में क्योंकि 2 साल काफ़ी गैप रहा, बीच का हो नहीं जी, सका, जी। तो इस सेशन में क्या कुछ हायर टारगेट हैं जो रखे गए हैं? देखिए, हायर टारगेट इन सेंस कि अगर आप चाहो कि एनसीसी की नफरी बढ़ा दी जाए तो एकदम से वो नहीं हो सकता। जैसे कि अगर आपको एक स्कूल में एनसीसी बढ़ानी है तो आपको उसके लिए पीआई स्टाफ चाहिए, जेसीओ इंस्ट्रक्टर चाहिए, बट जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है उसके अंदर हमें स्टाफ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो अब वो उसके ऊपर हम कैसे काम कर रहे हैं वो मैं जब काम बन जाएगा तब आपको बताऊँ। वो हो सकता है कि टीचर्स को ट्रेन करके उस तरह से करने की ओके। फिर व्यवस्था हो। हाँ, कुछ इस तरह का। आपने बताया कि 1 लाख समथिंग कैडेट्स हैं, तो आपको नहीं लगता कि उस हिसाब से कम है जितने स्कूल हैं? मैं मानता हूँ कम है, जी मैं मान रहा हूँ कम है, लेकिन आपको जैसे मैंने समझाया कि अगर मेरे को एक भी स्कूल में 400 वैकेंसी और बढ़ानी है तो मुझे उसके लिए 2 हवलदार और 1 जेसीओ लाना है। अगर उनको लाना है तो उनकी तनख्वाह सरकार से आएगी। इट इज़ थोड़ा सा, मतलब हर चीज़ तो पैसा है, सब कुछ ही तो बजट से रिलेटेड हो जाता अच्छा, है। बच्चों का रुझान भी है कि कंपटीटर का, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है, बिल्कुल। तो एनसीसी से वो थोड़ा दूर भी हो रहे हैं। नहीं, एनसीसी से अभी जैसे बच्चे आपने देखे थे प्रेरित है, बिल्कुल एकदम से जोश वाले हैं, बहुत मोटिवेटेड है जिन्होंने एनसीसी करी है। अगर एनसीसी की ट्रेनिंग उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सिर्फ फौज के लिए भेजने के लिए तैयारी करें, अगर बाकी जगहों के लिए भी अच्छे निकल जाते हैं तो वाई नॉट। सही बात। क्यों नहीं? कमिंग बैक टू सर पॉइंट, एनसीसी की ट्रेनिंग होती है, बच्चे आधे फौजी हो ही जाते हैं अगर जी, हम जी, इसी सर्टिफिकेट जी। के बाद। तो अग्निवीर की भर्तियां रजिस्ट्रेशन चल रही है हमारे प्रदेश में, शुरू हो चुकी। तो इसमें एनसीसी बच्चों को क्या आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जाएं, क्योंकि ऑलरेडी वो हाफ ट्रेंड होते ही हैं, पॉलिस मारने की जरूरत है बस? देखिए, हमारा तो सबसे पहला मुद्दा ही यही रखा हुआ है, सर ठीक है ना? जी, मुद्दा ही यही है कि एनसीसी शुड बी द फीडर इंस्टीट्यूशन टू द आर्म फोर्सेस। अगर हम बच्चे को अपने पास सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट करा के इस लायक बना देते हैं कि उसके दिमाग में 24 घंटे फौज चल रही है या आर्मी चल रही है या एयरफोर्स चल रही है, नेवी चल रहा है, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है? हमारा तो मुद्दा ही यही है, बट वो तो वैकेंसीज कम है, जो थोड़ा बहुत काबिल होगा वो निकल आएगा। निकल रहा है। अग्निवीर सर, आप तो फौज में लंबे समय तक रहे हैं, अग्निवीर को लेके काफ़ी सारी बातें कही जा रही हैं, प्लस भी माइनसेस भी। आपका अनुभव क्या कहता है कि ये देश के युवाओं के लिए किस तरह का रास्ता होगा फौज में जाने का, या वहाँ से 4 साल निकलने के बाद वो क्या रास्ता होगा जो उनके फ़ायदे में होगा? अभी सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना पॉजिटिवली अग्निवीर को नागरिकों के पास पहुँचाया है कि अब लोगों को धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो गया। अग्निवीर एक बहुत अच्छी स्कीम है,
इसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रही है तुम 4 साल करो, वापस हम ले रहे हैं तुमको। कौन नहीं चाहेगा एक डिसिप्लिन, अनुशासित, एकदम सधा हुआ आदमी हमारे पास वापस आए। आपके पास अगर 2 ऑप्शन होंगे, एक 25 साल के आदमी को लेने के लिए जो कि सिविल स्ट्रीट से आ रहा है, जिसने आज तक कभी डिसिप्लिन के नाम पे कुछ नहीं किया, और एक आदमी जो 4 साल फौज में पूरी तरह से लगन से काम करके उसके बाद वापस आ रहा है, आप किसको चूज़ करेंगे? और आपके लिए CAPF हो गई, आपकी जितनी भी पैरामिलिट्री हो गई, उसमें जो ऑफिसर काडर है, आपकी पुलिस हो गई, उसमें जो ऑफिसर काडर है, अगर वो उतना मोटिवेटेड और उतना एक तरह से यूँ कह लीजिए वेल ट्रेन्ड ऑफिसर आएगा, इजंट इट बेटर? तो अग्निवीर देश के लिए बहुत ज़रूरी थी, वरना हम सारी जितनी भी आगे हम अपनी प्रगति करना चाहते हैं वो हमारी सिर्फ पेंशनों में दबी चली जाएगी। अग्निवीर के आने से हमारा पेंशन बजट धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। चाहे आप अपने घर में क्यों ना कोई कुछ नया कोई इन्वेंट करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, पैसा तो लगता है ना उसके ऊपर। अभी तक हम बाहर से लाते थे, अब हम अपने घर में बनाना चाहते हैं। अगर हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं तो उसके लिए भी तो पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो एक पेंशन को लेकर सर जैसे कहा जाता था कि फौजी मिड एज में रिटायर होते हैं, उनके लिए पेंशन बहुत बड़ा सहारा होता है क्योंकि हर किसी को नौकरी नहीं मिल पाती। तो ये जो पेंशन धीरे धीरे कम करने वाली योजना कही जा रही है, जो लोग फौज में जिस कंडीशंस पे हैं वो तो चल रही है ना सर। जो बच्चा नया आ रहा है, अग्निवीर तो अब शुरू हो रही है सर। जो बच्चा 4 साल के बाद जा रहा है उसको पेंशन की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जैसे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब ने पहले ही बोल दिया, उत्तर प्रदेश के जितने आएंगे उनको सबको मैं गवर्नमेंट जॉब में ले लूँगा, तो उनको पेंशन की क्या चिंता करने की जरूरत है? अगर ऐसे ही दूसरे स्टेट से आना शुरू हो गया, सभी जगहों से आता है, तो उन बच्चों को परेशान होने की ज़रूरत क्या है? अगर 100% अब्जॉर्प्शन स्टेट गवर्नमेंट कर रही है तो आपको पेंशन की क्या प्रॉब्लम है? आज की तारीख में पेंशन और किसके पास है?